मैंने इस टॉपिक की हेडिंग बनाई है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। मींस चाहे मैं रिलेशन बोल लूं या टेबल बोल लूं, एक ही बात है। आपके टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखी है, द रिलेशंस इन डाटाबेस विल हैव डिफरेंट नेम्स। इसके कहने का ये मतलब है कि आपने जो भी डाटाबेस बनाना है उसमें चाहे आप कितने भी रिलेशन या टेबल बनाते हो, उनके जो नाम है ना वो अलग अलग होने चाहिए। मतलब एक डाटाबेस में सेम नेम के दो से ज्यादा रिलेशन, दो एक से ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आपने एक ही नाम के एक से ज्यादा रिलेशन बना दिए तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो एक ही डाटाबेस में यदि आपके दो तीन चार जितने भी आपने टेबल या रिलेशन बनाए हैं, उनके नाम भी आपके अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। दूसरा मैंने लिखा है, एक रिलेशन के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का सेम नाम नहीं हो सकता। मींस एक ही रिलेशन में जो आप एट्रीब्यूट बनाओगे, उन एट्रीब्यूट के जो नेम लिखोगे, वो नेम भी आपके सेम नहीं हो सकते एक ही रिलेशन में। मतलब दो किन्हीं भी दो एट्रीब्यूट्स का नाम सेम नहीं हो सकता एक ही रिलेशन में। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, ईच टप्पल इज डिस्टिंक्ट। मींस कोई भी डुप्लीकेट टप्पल नहीं हो सकता। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने नीचे एग्जांपल बनाया है इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, उसको समझते हैं। मैंने पहला जो टेबल बनाया है उसका नाम भी स्टूडेंट लिख दिया, दूसरे टेबल का नाम भी स्टूडेंट लिख दिया। तो अब पहला रूल क्या था? पहला रूल कहता था जो आपके डाटाबेस में रिलेशन है उनका नाम सेम नहीं हो सकता। बट मैंने दोनों ही रिलेशन का नाम स्टूडेंट लिख दिया, तो ये गलत है, अलाउड नहीं है। वही मैंने नोट में लिखा है, इसमें दोनों रिलेशन का नाम स्टूडेंट है, जो कि रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि आपके जो रिलेशन और टेबल है उनके नाम वो सेम नहीं हो सकते। मैंने पहले रिलेशन का नाम भी स्टूडेंट दे दिया, दूसरे का नाम भी स्टूडेंट दे दिया। मेरे को क्या करना था, पहले का स्टूडेंट देना था, दूसरे का टीचर देना था। तब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे रिलेशन के नाम अलग अलग हो गए। आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब आप बड़े ध्यान से आपका दूसरा रिलेशन देखो, जिसका नाम मैंने अभी सही करके टीचर कर दिया है। उसका पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? नेम। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है? सब्जेक्ट। तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा है? सब्जेक्ट। अब यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई। क्यों प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि एक ही रिलेशन है ना टीचर, उसी के जो दो एट्रीब्यूट थे, दोनों के नाम मैंने क्या कर दिए? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट यही लिखा है, एक रिलेशन के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का नाम सेम नहीं हो सकता। बट मैंने ये कर दिया तो ये रोंग है, और वही मैंने नोट के दूसरे पॉइंट में लिखा है। दूसरे रिलेशन में सब्जेक्ट नाम के दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि रोंग है। अब हम लास्ट में आपको बता रहा था, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी थी, ईच टप्पल इज डिस्टिंक्ट। मींस कोई भी डुप्लीकेट टप्पल नहीं हो सकता। अब आप स्टूडेंट नाम के रिलेशन को बड़े ध्यान से देखो। पहला जो आपका टप्पल है या रिकॉर्ड है, पहले में नेम है ए, रोल नंबर है 1, क्लास है 12। अब आप दूसरा देखो रिकॉर्ड, नेम भी, रोल नंबर 2, क्लास 12। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहली रो A1 12 थी, दूसरी होगी B2 12। तीसरी रो देखो, नाम है ए, रोल नंबर 1, क्लास है 10th। अब आप कहोगे सर इसका तो नाम पहले वाले रिकॉर्ड से मैच कर गया, रोल नंबर भी मैच कर गया, बट क्लास तो अलग अलग होगी ना। तीनों चीजें मैच नहीं करनी चाहिए। अब आप देखो चौथा रिकॉर्ड, नाम भी ए, रोल नंबर भी 1, क्लास भी 12th। वही आपका फर्स्ट रिकॉर्ड था, मतलब आपका पूरे का पूरा रिकॉर्ड मैच कर गया। मीन पहले रिकॉर्ड के तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज फोर्थ रिकॉर्ड के तीनों एट्रीब्यूट से मैच करगी, उसके बराबर होगी। मींस आपने क्या किया, डुप्लीकेट टप्पल इंसर्ट कर दिया। आपने देखा ना, ये भी रिकॉर्ड वही है, फोर्थ रिकॉर्ड भी वही है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया, ये अलाउड नहीं है। जब आप ऐसा करोगे तो कंप्यूटर एरर शो करेगा। जब मैं आपको लैपटॉप में करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपने एक बार जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया ना, बिल्कुल सेम वैल्यू का आप दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, वो एरर आएगा। मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में पहली बात बताई है कि जो आपके रिलेशन बनेंगे डाटाबेस में, उन सभी का नाम अलग होना चाहिए, सेम नाम नहीं हो सकता। आपने देखा था मैंने दोनों का नाम स्टूडेंट कर दिया था, जो कि अलाउड नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था इसको आपको करेक्शन क्या करनी थी, मेरे को दूसरे वाले का नाम बदल के मैं कुछ भी कर सकता था, बट स्टूडेंट नहीं करना था, तो मैंने टीचर कर दिया था। फिर मैंने आपको बताया था एक ही रिलेशन के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का नाम भी सेम नहीं हो सकता। आपने देखा जो दूसरा रिलेशन था उसमें मैंने दूसरे एट्रीब्यूट का नाम भी सब्जेक्ट कर दिया था, तीसरे एट्रीब्यूट का नाम भी सब्जेक्ट कर दिया था, जो कि गलत था। फिर मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, हर एक टप्पल होता है वो भी आपका डुप्लीकेट एक रिलेशन में नहीं हो सकता। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, पहला रिलेशन है मेरा स्टूडेंट, मान लो दूसरा रिलेशन है मेरा, ये स्टूडेंट नहीं है, टीचर लिखा हुआ है मैंने। अब देखो, स्टूडेंट रिलेशन का एट्रीब्यूट
का नाम यहाँ पे भी नेम है, टीचर रिलेशन के एट्रीब्यूट का नाम भी नेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे सर ये भी एट्रीब्यूट्स के नाम तो सेम हो गए, बट नहीं, इसमें क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बोला सेम रिलेशन के दो एट्रीब्यूट्स के नाम सेम नहीं हो सकते, बट अलग अलग रिलेशन के एट्रीब्यूट्स के नाम तो सेम हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने देखा ना, पहले रिलेशन का नाम भी स्टूडेंट है, दूसरे रिलेशन का नाम टीचर है, इसके पहले एट्रीब्यूट का नाम नेम है, इसमें भी नेम नाम का एट्रीब्यूट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिलेशन अलग है। अगर सेम रिलेशन हो उसके दो एट्रीब्यूट्स के नाम सेम नहीं हो सकते। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में